अब चंद्रवंश का वर्णन सुनिए। नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि मुनि हुए। अत्रि अनुसुईया के पुत्र चंद्रमा हुए। चंद्रमा के बुद्ध हुए। बुद्ध के पुरूरवा हुए। और पुरूरवा के 6 बेटे हुए। आयु, सुत्यायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। इसी वंश में राजा गाधी भई, बड़े धर्मात्मा। राजा गाधी के कोई बेटा तो था नहीं, एक बिटिया थी, उसका नाम था सत्यवती। चवन मुनि के पुत्र थे ऋचिक मुनि। ऋचिक मुनि को बिटिया ब्याही। बिटिया का विवाह हो गया, ससुराल चली गई। वर्ष बाद दामाद लौटे बिटिया को लेके, तो सासू मैया ने दामाद से कहा, दामाद जी आप तो बड़े तेजस्वी हो, ऐसा उपाय कर दो कि घर में एक बेटा हो जाए। ऋचिक मुनि ने दवाई के 2 चरू बनाए, एक अपनी पत्नी के लिए, एक सासू माँ के लिए। अपनी पत्नी को समझा बुझा के नदी पर नहाने धोने भजन संध्या करने गए, तो सासू मैया पूजा पाठ में से उठी। एक ही जैसे 2 चरू अलग अलग मंत्रों से उनको आमंत्रित किया। तो सासू मैया ने जो बेटी वाला भाग था, बेटी का जो हिस्सा था वो खा लिया और अपना हिस्सा छोड़ दिया सासू बिटिया के लिए। दोनों का वंश बदल गया। दोनों के यहाँ बेटा हुआ। गाधी के यहाँ जो बेटा हुआ उसका नाम विश्वामित्र। ऋचिक मुनि के यहाँ जो बेटा हुआ उसका नाम जमदग्नि। दोनों बड़े हुए। जमदग्नि का विवाह रेणु ऋषि की बिटिया है रेणुका। रेणुका से हुआ। इनके गर्भ से 4 बेटे हुए। सबसे छोटे जिनका नाम था राम, भगवान शिव ने इनको 2 धनुष दिए, एक फरसा दिया। फरसा को कहते हैं परशु। तो परशु को धारण करने के कारण इनका नाम परशुराम हुआ। जिन्होंने ऐसे आतताई क्षत्रियों को दंड दिया, जिन्होंने ब्राह्मणों की संपत्ति को हरण कर लिया। सबको दंडित नहीं किया। महाराज जनक भी क्षत्रिय थे, महाराज दशरथ भी क्षत्रिय थे। जब सबको ही मार डालते तो ये कैसे बचते? कुछ लोगों ने समाज में भगवान परशुराम की बड़ी भ्रांति फैला रखी है। बोले ये तो ब्राह्मणों के देवता हैं, ये तो ब्राह्मणों के भगवान। भगवान में कोई जाति बंधन नहीं है कि कृष्ण यादव वंश में हुए तो वो यादवों के हैं। ऐसा बिल्कुल कहीं कुछ नहीं है। राम जी ने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया तो वो उनके हैं। ऐसी भ्रांति कुछ समाज में लोगों ने गलत प्रचार किया। समय बीता, चचेरी बहन देवकी विवाह के योग्य हो गई। वसुदेव जी के साथ ये 7 बहनें थी, 6 का विवाह हो गया। लेकिन अभी वसुदेव जी के यहाँ संतान नहीं हुई और 6 विवाह कर दिए। सुखदेव जी बोले राजन, कंस गया और देवकी का रिश्ता भी पक्का कर दिया। धूमधाम से बारात आई, खूब दहेज दिया, सारे काम विधि विधान से हुए। अपनी बहन को रथ में बिठा के स्वयं कंस ससुराल छोड़ने जा रहा था। मथुरापुरी से जैसे ही बाहर निकला, अचानक आकाशवाणी हो गई, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। हे कंस, जिस बहन को तू विदा करने जा रहे हो है, इसी की 8वीं संतान ही तेरा काल हो। जैसे ही कंस ने सुना, बनावटी प्रेम था तो मृत्यु से भयाक्रांत हो गया। इसने सोचा कि मैंने जब सबको अधीन कर लिया, सब मेरी दास्ता स्वीकार करने लगे तो भला मुझे कौन मार सकता। और भला काल ने किसको छोड़ा? काल से कौन बचा इस धरती पर?
ना अमृत पीने वाले रहे, ना जहर पीने वाले, ना कोई धन में बड़ा, ना कोई बल में बड़ा, ना कोई बुद्धि में बड़ा, कोई बड़ा नहीं है। सबसे बलवान काल है। बड़े बड़े बलवानों को जब बुढ़ापा आता है तो झुर्रियां पड़ जाती हैं, चला फिरा नहीं जाता, उसे भी लोग उठा के ले जाते हैं। बड़े बड़े बलवानों की ऐसी दशा हुई। ये संसार विचित्र है। चिड़िया चींटियों को खाती है, और जब चिड़िया मर जाती है तो चींटियां उसे खाती हैं। ऐसे ही चल रही है दुनिया भगवान की कृपा से। कंस ने तलवार खींच ली, निकाल ली, और बहन देवकी को केस पकड़ के नीचे ही उतार लिया। कंस ने सोचा तलवार से अभी सिर कलम कर देता हूं, फिर देखूं संतान कहां से आवे। लेकिन जिसे भगवान बचाने वाले हैं उसे कौन मार सकता है, और जिसे मारने वाले हों भला उसे कौन बचा सकता है। वसुदेव जी आगे खड़े हो गए, बोले महाराज क्या करें, अगर आपने बहन को मार डाला तो सारी कीर्ति कलंकित हो जाएगी। आज जो डंका बज रहा है आपके नाम का, ये लोग निंदा करेंगे कि देखो बहन जी को मार डाला, अब शेर बना पड़ता है, फिर क्या करूं, ये मेरे काल को जन्म देगी। वसुदेव जी बोले यही तो हम चाहते, तो तुम इसे क्यों मारते हो भाई, इसकी जो संतान होगी उसे मार। ये सुख का उसमें क्या दोष है कि कौन इसके गर्भ में आएगा, भक्त आएगा कि संत आएगा कि डाकू आएगा। और जो आना निश्चित है उसे आप कैसे रोक सकते हो। ये तो ईश्वरीय विधान है, वो आ जाए। वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते थे। वसुदेव जी ने कहा ठीक है, जितनी संतानें होंगी तुम्हें ला के दूंगा, उनको मार। वसुदेव देवकी को छोड़ दिया है, चले गए। पहले बालक का जन्म हुआ, सो बालक को लेकर के इस बालक को लाके कंस को सौंपा। कंस ने देखा कि छोटा सा बड़ा प्यारा बालक है और पहले नंबर का है, तो भला इसे मारने से क्या लाभ, 8 में कोई मारे। कह दिया ले जाओ महाराज, इससे तो हमें कोई डर भय नहीं। वसुदेव जी ने कहा ठीक है। वसुदेव जी लाला को लेके राजभवन से बाहर ही निकले, अचानक बीणा बजाते हुए नारद जी चले आए। कंस ने राजी खुशी पूछी, तो नारद जी ने सब समाचार सुनाया। अब नारद जी ने पूछा, कंस ने अभी अभी जो घटना हुई वो सुनाई। कंस ने कहा महाराज वसुदेव जी बालक को लेके आए, मैंने तो जिंदा छोड़ दिया, 8 में कोई मारूंगा। तब तक नारद जी ने दीवार पे 8 रेखा खींच दी। बोले कंस इनमें पहली रेखा कौन सी है और दूसरी कौन सी है, तने गिन के बताओ। कंस ने इधर से गिनते गिनते कहा महाराज ये 8वीं है। नारद जी बोले एक बार गिनती इधर से भी गिन के देख लो। अब कंस ने उधर से गिनती शुरू करी, गिनते गिनते बोला महाराज अब तो 8वीं ये है। नारद जी बोले यही तो हम तुम्हें समझाना चाहते हैं, रेखा तुम्हारे सामने नहीं खींची तो तुम कैसे कह सकते हो कि ये पहली और ये 8वीं है। 8 पंखुड़ी वाले कमल की हर पंखुड़ी पहली और हर पंखुड़ी 8वीं। कंस ने सोचा हाँ महाराज ये तो सही कह रहे हैं, क्या करना चाहिए। नारद जी बोले भाई अब इतना हम नहीं कह सकते तुम्हें क्या करना है, तुम सोचो, हम तो सूत्र बता रहे। ठीक है महाराज हम समझ गए। चांडूर से कहा तुरंत जाओ बच्चे को लिवा के ला। दौड़े दौड़े चांडूर आए, महाराज बच्चे को बुलाया। वसुदेव जी पहले ही जानते थे वो छोड़ेगा नहीं,
वसुदेव जी के हाथ में से बालक को लिया और पत्थर पर घुमा करके दे मार दिया। आज वसुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया। एक वर्ष के अंतराल से 6 बालक पैदा हुए, 6 को मार डाला। 7वें में अनंत भगवान शेषनाग मैया देवकी के गर्भ में आए। भगवान ने योग माया से कहा, देवी 7वें गर्भ को निकालो और वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है देवी रोहिणी, उनके गर्भ में रखो संकर्षण विधि द्वारा। तो इस 7वें गर्भ को निकाल के देवकी का और रोहिणी के गर्भ में रख दिया। अब भगवान ने कहा, देवी योग माया, अब हम माता देवकी के गर्भ में जाएंगे और तुम यशोदा के गर्भ में जाना। तुम कन्या बन के प्रकट होना और मैं पुत्र बन के प्रकट होऊंगा। कंस तुम्हें साधारण कन्या समझ के मारना चाहेगा, उसके हाथ से छूट के अष्टभुजा रूप में देवी रूप में प्रकट हो जाना और देवी रूप में प्रकट होकर विंध्याचल पर्वत पर विराजमान होना। तुम्हारे अनंत नाम होंगे, उनमें से एक नाम विंध्यवासिनी होगा। इस नाते तुम हमारी बहन बनोगी और जो लोग तुम्हारा दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे, उन्हें हमारा आशीर्वाद और हमारी कृपा भी प्राप्त होगा। भगवान ने जैसे कहा तो योग माया यशोदा के गर्भ में आई और भगवान देवकी के गर्भ में आए। इधर भगवान देवकी के गर्भ में तो देवताओं ने सत्य की वंदना करी है। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहतम च सत्य सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। देवताओं ने सत्य की वंदना की और सत्य की वंदना करके देवता अंतर्ध्यान हुए। भादों का महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि की मध्य रात्रि भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। अपने माता पिता को समझाया कि देखो, तुमने पिछले अवतार में मुझे अपना पुत्र होने का वरदान मांगा, आज मैं तुम्हारा बेटा बन के आ रही हूँ। तुम मुझे मथुरा की जेल में मत रखना, नंद बाबा के गोकुल भेजना और वहां कन्या ने जन्म लिया, उस कन्या को ला के देना और किसी बात की चिंता मत करना। ब्रह्म भाव और पुत्र भाव के चिंतन से ही तुम्हारा सदैव कल्याण होगा, मेरी कृपा प्राप्त होगी। ऐसे कह के भगवान प्राकृतिक शिशु की तरह छोटे से बालक बन के प्रकट हो गए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वसुदेव जी लाला को लेके जैसे चले, पहरेदार सो गए, हथकड़ियां बंद हो गई, बेड़ियां बंद हो गई। आगे बढ़े, जमुना जी पार करके गोकुल में पहुंचे और गोकुल में जाके क्या देखा कि यशोदा के बगल में कन्या लेटी है। वसुदेव जी ने दूसरी बगल में अपने लाला को लिटाया और कन्या को लेके आए। इस कन्या को कंस को सौंपा। एक कंस के हाथ से छूट के आकाश में उड़ी। इधर नंद बाबा के यहाँ गोकुल में दिन निकला। नंद बाबा की बहन नंदा ने यशोदा की बगल में बालक लेटो देखो तो विचार कियो कि कब कब में जन्म ले लियो, पतो ही ना लगी। अब देखो जाके लाली है कि लाला, तो जैसे देखो लाला है, दौड़ी दौड़ी गई गौशाला में। नंद बाबा सेवा कर रहे थे गौ माता की। बोले भैया नंद बधाई हो। अरे बहन, आज न कोई पूर्णमासी, न कोई मावस, न कोई होली, न दिवाली, आज काहे की बधाई। बोले भैया यशोदा भाभी ने लाला को जन्म दिया, घर में लाला भयो है। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, गौ सेवा करके तुरंत घर आए, स्नान कियो है, बढ़िया वस्त्र धारण किए, नाई को बुलायो, समझा बुझा के कहा कि बस्ती में जितने संत हैं, जितने ब्राह्मण हैं, तुरंत सबको बुलाओ।
नाई ने बुलुआ लगवायो। पूरी गोकुल नगरी में हल्ला मच गयो कि नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है। तो दिन निकलते निकलते सब अपने अपनी सामर्थ्यता के अनुसार बधाइयां ले ले करके आ रहे हैं। बोल नंद के लाला की जय। अरे सखी चलो नंद के द्वार, ओ जी द्वार, लाला के दर्शन करे। चलो नंद के द्वार, लाला के दर्शन कर आवे। चलो नंद के द्वार, लाला के दर्शन करे आवे। सखी चलो नंद के द्वार, ओ द्वार, लाला के दर्शन कर आवे। लाला के दर्शन करे आवे। लाला के दर्शन कर आवे। लाला के दर्शन करे आवे। लाला के दर्शन कर आवे। चलो नंद के जय हो लाला के दर्शन कर आवे। सखी चलो नंद के द्वार, ओ द्वार, लाला के दर्शन कर आवे। ब्रजवासी सभी आए रहे हैं। सभी भाई हैं। ब्रजवासी सब आए रहे हैं। ब्रजवासी सब आए गए हैं। और कुर्ता टोपी लाए रहे 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 हैं। और सब बोलो जय हो, जय हो, बोलो जय जयकार अधिकार, लाला के दर्शन कर आवे। सखी चलो नंद के द्वार, ओ द्वार, लाला के दर्शन कर आवे। और सखी चलो नंद के द्वार, हरिद्वार, लाला के दर्शन जय हो। यशोदन लाला जायो। हरे मात यशोदन लाला जायो। मात यशोदन लाला जायो। मात यशोदन लाला जायो। नंद द्वार में बजे बधायो। नंद गाल में बजे बधायो। नंद द्वार में बजे बधायो। नंद गाल में बजे बधायो। गाय रही मंगल चार हो लाला के दर्शन करिया। सखी चलो नंद के द्वार, हाँ द्वार, लाला के दर्शन करिया। बधाई हो।
सखी भजबाल कृष्ण छब चंद्र सखी भजबाल कृष्ण चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छब चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छब चिरजीव तेरो लाल के दर्शन करिया सखी चलो नंद के बार लाला के दर्शन करिया